क्योंकि इसमें इसने सारी बातें बोली जो बोलनी थी, नहीं बोलनी थी, सारी बातें बोली। कभी ऐसा हुआ कि रात भर सोई नहीं? कभी ये लगा कि अब मैं छोड़ देता हूँ? कभी नेगेटिविटी आई? कभी तुम्हें ये लगा कि राइबोसोम बहुत खराब है? कभी ये लगा कि डायरेक्टर सर बहुत खराब है? शायद मैं डॉक्टर नहीं होता तो कुछ और कर सकता था। कभी पैरेलल लाइन सोची तुमने? एक बार सोचा था सर। क्या सोचा था? तुम्हें ये कब लगने लगा तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए? सर 9 तक तो ठीक था, जैसे ही मैं 10th में आया तो लोग भी पूछने लगते हैं कि क्या बनोगे, कौन सा स्ट्रीम लोगे। तब मैंने सोचा था कि नहीं, मुझको डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा देनी है। किस तरह से पढ़ा तुमने 11th-12th को, जिससे कि थोड़ा तुम्हें एक सपोर्ट मिला नीट के लिए? 11th उतना सही नहीं गया था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रहता है कि यार नया फिजिक्स है, नया केमिस्ट्री, तो दिक्कत आती है। और हमने ऐसे ही निकाल दिया कि 11th है, कुछ नहीं होता। अगर मैं तुम्हें आज पेपर दूं वही वाला सेम जो तुमने इस बार 2025 में एग्जाम दी, सारी कंडीशन फेवरेबल है, और अब मैं बोलूं कि यार अब तुम्हें ये पेपर फिर से अटेम्प्ट करना है, Yes, sir. कहाँ तक का स्कोर ले जा सकते हो? मैं लगभग सर 600 तक ले जा सकता। ऐसा था कि मतलब लोगों का रहता है कि फिजिक्स में कम गया, मेरा कमा था बायोलॉजी और केमिस्ट्री। मतलब मैंने एक रील्स देखी थी, उसमें एक पंडित जी थे, वो बता रहे थे कि अंजीर एक नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा। जब क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अंजीर नॉन वेजिटेरियन। हाँ। तो उसी को वो एक गलत क्वेश्चन हुआ था, और ऐसे थोड़े जो लॉजिकल वाले थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था मेरे को। बहुत सारी जगह बहुत सारा ज्ञान बट रहा है। हाँ सर। व्हाट्सएप पे ज्ञान बट रहा है, यूट्यूब पे ज्ञान बट रहा है, और शायद वही ज्ञान की वजह से तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ सर। हमें कंटेंट भी वो लेना है जहाँ पर क्वालिटी हो, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज क्लियर हो कि यार कंटेंट लेना है। नो डाउट बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा भी है ऑनलाइन पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन पर कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी कंटेंट देखे तो अच्छी कैटेगरी का देखे। फिजिक्स को कैसे किया? फिजिक्स को भी सर ऐसे ही कि जो क्लास में पढ़ा है उसी को फिर से रिवाइज किया। कोई सा भी मॉड्यूल रहता है अपना, ये क्वेश्चन लगाया, कुछ ट्राई किए थे मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाने की, तो वो भी लगाता था। जब लास्ट में इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज करी, उसका क्या रोल था इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में? इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज मतलब सर अभी तो अपन एक बैच में खेल रहे होते हैं, अपन बैच में टॉप कर रहे होते हैं कि अपन बैच में सबसे बेस्ट हैं, अभी टॉप आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज होते हैं वो 4 टीचर मिलके बनाते हैं कि इधर का सोचते हैं, एक सब्जेक्ट जो है 4 टीचर बनाते हैं, तो वो हर कहीं से क्वेश्चन ढूंढते हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अलग अलग बुक से लाते हैं, तो वो बहुत फायदा करती है बाद में। जैसे कि आपने वीडियो में बताया था कि हमारी इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज से इस बार 10 से 12 क्वेश्चन आए थे सीधे थे। राइट, वो इफेक्ट करता है। ये कभी तुम्हें लगा शायद मैं और कहीं होता तो शायद और अच्छा कुछ हो सकता था? नहीं सर, मैं ये जरूर सोचता हूँ कि मैं और कहीं होता तो और कम होता मेरा स्कोर, इधर हूँ तो ज्यादा स्कोर है मेरा। हेलो बच्चों, आज हम जिस बच्चे को लेकर आए हैं, आयुष पटेल, जिनका नीट में 527 स्कोर है, और आयुष ने जो अपनी पूरी जर्नी नीट की किस तरह से पूरी की उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। डेफिनेटली आयुष का स्कोर बहुत अच्छा है और इन्हें जो है जीएमसी रतलाम मिला है। आयुष, तुम्हें बहुत बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भविष्य में तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो। थैंक यू सर। यार आयुष, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये बताओ बेटा, तुम्हारे स्कूलिंग वाला जो पार्ट है जी सर, फर्स्ट से लेकर 5th तक जी, ये कहाँ हुआ? मैं सर नरसिंहपुर जिले का हूँ, जिसमें एक छोटा सा गांव है साईंखेड़ा, ठीक है, जो कि अब मतलब थोड़ा डेवलप हो चुका है। जब मैं छोटा था तो पहले तो मैं अपनी दीदी लोग के साथ जाता था हिंदी मीडियम स्कूल में, फिर मम्मी पापा ने सोचा कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाए, तो मैंने 1st से 5th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। 5th में मैंने नवोदय का पेपर दिया था। नवोदय का पेपर पास होने के बाद मैं नवोदय में चला गया। मैंने 6th से 12th तक अपनी नवोदय जर्नी कंप्लीट की, ठीक है। 10th तक तो सर ठीक था कि कोई दिक्कत नहीं आई थी। 11th में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि थोड़ा सब्जेक्ट चेंज होता है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री टफ होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आया था। और ये रहता है कि हम लोगों का मतलब नवोदय में ये रहता है कि जो 11th वाले रहते हैं वही सब पूरा स्कूल चलाते हैं, राइट। तो वो पहले लगता है कि अब हम भी सीनियर हैं, तो 11th में उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने, मतलब पूरा साल ऐसे ही गया था। ठीक है। तुम्हें ये कब लगने लगा तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए? मैंने सर जब मैं छोटा था, तभी 4th या 5th क्लास में था, जब मैंने सोचा था कि मुझको डॉक्टर बनना है। मैं अपने बड़े पापा जी को, मैं अपने बड़े भैया को देखता हूँ तो अच्छा लगता था कि वो भी डॉक्टर है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और जब तुमने ये पूरा डॉक्टर बनने का सोचा, उसके बाद में कब तुम्हें ओरिजिनल इंस्पिरेशन आया कि अब मुझे प्रॉपरली भिड़ना ही है, कि या फिर ये शुरू से ही था कि जब 4th 5th में तुमने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तब से ही एक जुनून था, या फिर एक लिमिट पर या एक क्लास में फिक्स आने के बाद लगा कि अब तो मुझे करना ही है और बेहतर करना है? सर 9 तक तो ठीक था, जैसे ही मैं 10th में आया तो लोग भी पूछने लगते हैं कि क्या बनोगे, कौन सा स्ट्रीम लोगे। तब मैंने सोचा था कि नहीं, मुझको डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा देनी है। अच्छा, फिर जब तुमने 11th 12th किया तो फिर कैसे, क्या किस तरह से पढ़ा तुमने 11th 12th को, जिससे कि थोड़ा तुम्हें
एक सपोर्ट मिला नीट के लिए? सर 11th जैसे मैंने बताया 11th उतना सही नहीं गया था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रहता है कि यार नया फिजिक्स है, नया केमिस्ट्री, तो दिक्कत आती है, और हमने ऐसे ही निकाल दिया कि 11th है, कुछ नहीं होता। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम 11th की छुट्टियों के बाद 2 महीने घर पे पहुंचे, 2 महीने की छुट्टी में, तो मैंने देखा कि अभी 12th आ रही है, 12th में तो पढ़ना पड़ेगा, और 12th मैं पहले सोचता था कि साथ साथ में नीट निकालूंगा। लेकिन फिर मैं जैसे ही 12th पढ़ा, थोड़ा मैंने ऑनलाइन से पढ़ा, तो 2 महीने मैंने ऑनलाइन से पढ़ा, तो थोड़ा मुझको हेल्प हुआ। तो 12th में उसी हेल्प के कारण मैं ऑनलाइन से पढ़ता रहा, और अभी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। उसके साथ मैंने मतलब अप्रैल में हम लोगों के पेपर खत्म हुए, अप्रैल के बाद 1 महीने का गैप था नीट के पेपर में, तो 1 महीने घर आने के बाद फिर से मैंने ऑनलाइन पढ़ा, जो ट्राई किया कि ऐसे तो मैं पढ़ता था फिजिक्स, लेकिन क्वेश्चन लगाए, PYQ लगाए, लास्ट ईयर पेपर्स लगाए, तो थोड़ा लगने लगा कि नंबर पहले तो कम आए, पहले 350 आए, फिर 400 आए, तो लगता था कि अभी तो कम है, इतने में नहीं होगा, तो ट्राई किया, तो लगभग 500 आने लगे। इतने में पेपर का दिन आ गया, पेपर देने गया तो पता चला कि बैठा हूँ मैं पेपर में, लग नहीं रहा था कि पेपर हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इतना सरल पेपर था कि बहुत आसानी से हो रहा था, मैं सोच रहा था कि ये नीट का पेपर है, तो ये हुआ। फिर मैंने नीट का पेपर दिया, उसके बाद कुछ नहीं, घर पे आ गए थे हम लोग। जब तुमने 12th के साथ नीट का एग्जाम दिया तब क्या स्कोर था तुम्हारा? मेरा सर 467 था। और फिर जब अब एग्जाम दिया तो तुम्हारा 527। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 527 स्कोर है, अगर मैं तुम्हें आज पेपर दूं वही वाला सेम, जो तुमने इस बार 2025 में एग्जाम दी, वही वाला पेपर वापस दे दूं, सारी कंडीशन फेवरेबल है, सब कुछ ओके है, तुम रिलैक्स हो, और अब मैं बोलूं कि यार अब तुम्हें ये पेपर फिर से अटेम्प्ट करना है, कहाँ तक का स्कोर ले जा सकते हो? मैं लगभग सर 600 तक ले जा सकता हूँ। 600 तक, अप्रॉक्स 70-75 नंबर का डिफरेंस। अच्छा ये क्यों है डिफरेंस? वो डिफरेंस ऐसा था कि मतलब मेरा, लोगों का रहता है कि फिजिक्स में कम गया, मेरा कमा था बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। अच्छा। फिजिक्स में जैसा पेपर टफ था उसके हिसाब से 100 मार्क्स मेरे, मैं सोच रहा था बढ़िया है। हाँ। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़ा कम गया, इसलिए हो गया। वो थोड़ा मतलब बायोलॉजी में लॉजिकल क्वेश्चन थे। हाँ। और थोड़ी मिथिकल भी थे, जो मैंने एक क्वेश्चन था वो अंजीर वाला। हाँ। जो कि मतलब मैंने एक रील्स देखी थी, उसमें एक पंडित जी थे, वो बता रहे थे कि अंजीर एक नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा। तो उसी वही जब क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अंजीर नॉन वेजिटेरियन है। हाँ। तो उसी को वो एक गलत क्वेश्चन हुआ था, और ऐसे थोड़े जो लॉजिकल वाले थे उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था मेरे को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी तुमने। क्या होता है, पूरा जो ऑनलाइन कंटेंट है, यूट्यूब ले लो या कोई और दूसरा कंटेंट ले लो, बहुत सारी जगह बहुत सारा ज्ञान बट रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे ज्ञान बट रहा है, यूट्यूब पे ज्ञान बट रहा है, और शायद वही ज्ञान की वजह से तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ सर। हमें कंटेंट भी वो लेना है जहाँ पर क्वालिटी हो। सही बात है। हाँ सर। तो शायद ये तुम्हारी बहुत अच्छी चीज है कि तुमने ये बताया, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज क्लियर हो कि यार कंटेंट लेना है। नो डाउट बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा भी है ऑनलाइन पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन पर कंटेंट अच्छा नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन जब भी कंटेंट देखे तो अच्छी कैटेगरी का देखे। राइट। हाँ सर। जैसे तुमने यहाँ पर एडमिशन लिया राइबोसोम में, और एडमिशन के बाद में मैं बेसिकली कुछ चंद चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करवाता था, जैसे डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, और एक प्रॉपरली एक डेली शेड्यूल हो गया। हाँ, उसको मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्या रोल है उसका, कुछ बताओगे? सर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रोल ये होता है, पहले तो मतलब मैं स्टार्टिंग में तो कुछ कंसिस्टेंट था नहीं। हाँ। कोचिंग लेता था। हाँ। उसके बाद हॉस्टल में जाके सो जाता था। तो उतना नंबर हो नहीं रहा था। फिर मैंने आपसे बात हुई, आपने फिर शेड्यूल बनाया। शेड्यूल से होता है कि अपन को प्रॉपर टाइम में प्रॉपर सब्जेक्ट करना रहता है, उसमें अपन को पता रहता है कि अपने पास इतना टाइम है। हाँ। उसमें अगर अपन को 50 क्वेश्चन करने तो अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन को दूसरे सब्जेक्ट पे जाना होता है। इससे क्या होता है, जब अपने जो चारों सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं, और धीरे धीरे अपन को उसकी आदत होने लगती है, तो अपन को 50 क्वेश्चन को डबल भी करके 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं डिसिप्लिन मतलब कि बंध जाना, लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ डिसिप्लिन मतलब कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। क्या तुम्हें ये लगा कि जब तुम नॉन डिसिप्लिन थे और जब डिसिप्लिन हुए, दोनों में क्या वाकई में ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से फ्री हो गए थे जब डिसिप्लिन में आ गए? हाँ सर, हो जाता है, क्योंकि अपन डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो अपन को पता रहता है इसके बाद अपन को ये करना है। हाँ। अनडिसिप्लिन में अपन को अपना दिमाग जो कहेगा, मन कहेगा वो करते हैं, अपन सोते हैं, खाते हैं। डिसिप्लिन में ये रहता है कि अपन को इस टाइम पे ये करना है, तो वो बहुत एफर्ट रहता है, एफर्ट के साथ काम होता है। जैसे सुबह कई बार तुम्हें फटकार भी लगाई, डांटा भी, मारा भी, सब कुछ किया। हाँ, कभी तुम्हें ये नहीं लगा कि यार सर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एरोगेंट दिखा रहा है या कुछ ऐसा, तुम्हें कभी नहीं लगा, ये फील हुआ, रियलाइज हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट ही होता था, इसलिए आप भी मारते थे। हाँ। आप कहते थे कि जल्दी आ जा, टाइम पे आ जा, तो मेरा ही भला सोच रहे थे आप। हाँ, तो हाँ।
लेकिन क्या वो कुछ मतलब परिस्थितियाँ थी जो लेट होने को मजबूर करती थी मेरे को। उसमें से मेन क्या कारण था कि लेट क्यों होते थे तुम? वो सर ये था कि रात को 1 बजे सोता था तो सुबह 7 बजे उठता था, तो 7 बजे से 8 बजे तक आने में थोड़ा फ्रेश होना, फिर नाश्ता वास्ता उसमें लेट हो जाता था। कभी ऐसा लगा तुम्हें कि यार मैं अगर टाइम पे नहीं गया या टाइम पे सोया नहीं तो वहां पर जो है शायद मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कभी लगता था? रोज लगता था तुम्हें जब सुबह आना, टाइम पे आना? हाँ, ऐसा कभी लगा कि यार मुझे टाइम पे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत होगी, मुझे शायद बैठने नहीं देंगे? हाँ सर, ऐसा लगता तो था कि मतलब मैं लेट हो गया तो सर कहेंगे नहीं तू बाहर ही बैठ जा। तो लगता था कि अगर मतलब बाहर ही बैठ, तो फिर मैं सोचता था कि यार चला जाऊं तो मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा। अंदर पढ़ने का माहौल अलग रहता है, बाहर पढ़ने का माहौल अलग रहता है। जब तुम कई सारे बच्चों के साथ बैठते हो, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, तो उससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है? उससे सर ये इंस्पिरेशन मिलता है कि माहौल बनता है। जैसे अब रूम पे अकेले रहते हैं, रूम पे अकेले अगर अपन पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर मोबाइल रखा है, मोबाइल में नोटिफिकेशन आया किसी का तो अपन मोबाइल देखने लगते हैं, फिर उसी में मन लग जाता है। इधर मोबाइल बंद है, आज अपन आसपास देख रहे हैं कि सब पढ़ रहे हैं, तो उससे इंस्पिरेशन होता है कि यार लोग पढ़ रहे हैं, अपन को पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन टॉप आएंगे, तभी अपन रेस में आगे बढ़ पाएंगे। बात सही है तुम्हारी। बायोलॉजी कैसे पढ़ते थे? बायोलॉजी का सर पहले तो ऐसा था कि एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स पढ़े, फिर क्वेश्चन लगाए। ठीक है। फिर इसमें फायदा कम दिख रहा था तो उल्टा कर दिया, पहले क्वेश्चन लगाए, फिर एनसीईआरटी पढ़ी, फिर नोट्स पढ़े। और क्वेश्चन भी मतलब एनसीईआरटी भी वो पढ़ते थे जो क्वेश्चन में गलत होते थे, मतलब जो टफ लग रहा है या क्वेश्चन जिस पॉइंट टॉपिक के ज्यादा गलत हो रहे हैं वो पढ़ते थे, जिससे टाइम भी बचता था और अपना कवर भी होता जाता था। केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे? केमिस्ट्री का सर जो अपने क्लास में नोट्स होते हैं वही अपन ने रिवाइज किए। कभी कभी ऑर्गेनिक में रहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फिजिकल का उतना जरूरी नहीं रहता क्योंकि वो नहीं आता इतना, तो अपन क्लास के नोट्स पढ़े। उसके बाद सर ने मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होते हैं कि आप ये करके लाना, वो वाले किए, और जो अलग से PYQ क्वेश्चन है वो किए। फिजिक्स को कैसे किया? फिजिक्स को भी सर ऐसे ही कि जो क्लास में पढ़ा है उसी को फिर से रिवाइज किया, जो क्लास में क्वेश्चन कराए फिर से रिवाइज किए। कोई सा भी मॉड्यूल होता है अपना के क्वेश्चन लगाए, कुछ ट्राई किए थे मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाने की, तो वो भी लगाता था। अच्छा। और जो डाउट होता था वो शाम को सर से पूछ लेता था, फैकल्टी मिलते थे। बिल्कुल। कुल मिला के ये है, इस पूरी जर्नी में दिसंबर तक का तुम्हारा एक स्कोर था, उसमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता था। हाँ सर। फिर जब लास्ट में इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज करी, उसका क्या रोल था इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में? इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज मतलब सर अभी तो अपन एक बैच में खेल रहे होते हैं कि हाँ एक अपन बैच में टॉप कर रहे होते हैं कि अपन बैच में सबसे बेस्ट हैं, अभी टॉप आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज रहती है कि पहले जो नॉर्मल पेपर बनते हैं वो एक टीचर बनाता है, बैच वाइज बनाते हैं कि एक सब्जेक्ट का एक टीचर बना रहा है। लेकिन जो इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज होते हैं वो 4 टीचर मिलके बनाते हैं कि इधर का सोचते हैं, एक सब्जेक्ट जो है 4 टीचर बनाते हैं, तो वो हर कहीं से क्वेश्चन ढूंढते हैं कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अलग अलग बुक से लाते हैं, तो वो बहुत फायदा करती है बाद में। जैसे कि आपने वीडियो में बताया था कि हमारी इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज से इस बार 10 से 12 क्वेश्चन आए थे सीधे थे। वो बहुत वो इफेक्टिव होता है। राइट। कभी ऐसा हुआ कि रात भर सोई नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ कभी। कितने घंटे मिनिमम सोए? मिनिमम सर 5 घंटे। मैक्सिमम कितने सोए? मैक्सिमम 9 घंटे। कभी ये लगा कि अब मैं छोड़ देता हूँ नीट? नहीं सर। हमेशा लगा कि मैं कर लूंगा? हाँ सर। कभी नेगेटिविटी आई? नहीं सर, ये नहीं है कभी। कभी तुम्हें ये लगा कि राइबोसोम बहुत खराब है? नहीं सर। कभी ये लगा कि डायरेक्टर सर बहुत खराब है? नहीं। कभी ये लगा टीचर्स बहुत खराब है? नहीं सर, ये कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं लगा। ये कभी तुम्हें लगा कि यार शायद मैं और कहीं होता तो शायद और अच्छा कुछ हो सकता था? नहीं सर, मैं ये जरूर सोचता हूँ कि मैं और कहीं होता तो और कम होता मेरा स्कोर, इधर हूँ तो ज्यादा स्कोर है मेरा। कभी ये तुमने सोचा शायद मैं डॉक्टर नहीं होता तो कुछ और कर सकता था? कभी पैरेलल लाइन सोची तुमने? एक बार सोचा था सर। क्या सोचा था? पहले छोटे से थोड़ा इंजीनियरिंग के काम में, बिजली के काम करता रहता हूँ, तो एक इंटरेस्ट वो भी रहता है कि इंजीनियरिंग में जाऊँ, तो सोच रहा था कि डॉक्टर नहीं होता तो जेईई देता। जेईई देता है, राइट। ये कभी दिमाग में आया कि यार शायद पैटर्न बहुत चेंज हो सकता है? नहीं सर, ये नहीं आया था। नहीं आया। कभी ये लगा तुम्हें कि यार शायद मैं कुछ और एफर्ट लगाता, कुछ और चीजें हैं शायद वो करता तो मैं और ज्यादा स्कोर कर सकता था? या फिर ये आया कि शायद वहाँ एग्जाम में स्टेबल रह जाता तो स्कोर बढ़ जाता? ये आया था सर कि एग्जाम में थोड़ा स्टेबल हो जाता और बायो को लॉजिकल अच्छे से पढ़ लेता। बायो को पढ़ा था लेकिन उतना सही नहीं दे पाया था जितना देना चाहिए था। चलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। लिटरली ये लगा कि जो बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यार तुमने जो बातें बताई लिटरली लगता है कि यार उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, आप लोगों ने आयुष की सारी बातें सुनी और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस पॉडकास्ट से, क्योंकि इसमें इसने सारी बातें बोली जो बोलनी थी, नहीं बोलनी थी, सारी बातें बोली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं मेरे साथ इसी तरह से बैठकर पॉडकास्ट कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।